राधे राधे। आज के इस टॉपिक में आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होने वाला है, जो है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। यह है हमारे डिजीज की थ्योरी का एक पॉइंट है, जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। और एग्जाम के बेस से हम देखें तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होते हैं कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें डिजीज कैसे अक्कर होती है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में, तो ये इसकी 3 की होती है, मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एजेंट हो गया, होस्ट और इन्वायरमेंट। ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी डिजीज के कोज के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें तो ये मेनली जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। बट सम टाइम हम ये देखते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उन पर भी अप्लाइड होती है हमारी ये थ्योरी। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स है, इसके जो 3 कंपोनेंट्स है उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा एजेंट। एजेंट क्या होता है कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज को कोज करते हैं। डिजीज को कोज करने वाले कोज हमारे एजेंट होते हैं। अगर हम कोज कौन कौन से एजेंट करते हैं, तो उनमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल ये एजेंट्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल में आएगा हमारा बैक्टीरिया और वायरसेस। एंड जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, उनमें आएगा टॉक्सिन एंड पॉइजन। बहुत सारे टॉक्सिन प्रोडक्ट हो गए, पॉइजन हो गए, ये हमें बीमार कर सकते हैं, तो ये हमारे एजेंट हो गए। और फिजिकल एजेंट में हम बात करें तो रेडिएशन, हीट एंड ट्रोमा। किसी प्रकार की चोट हो गई, किसी प्रकार से हीट है, रेडिएशन है, तो ये हमें इंजर्ड करते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड कंपोनेंट, होस्ट। होस्ट क्या होते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डिजीज कोज हो जाती है। मेनली हम बात करेंगे ह्यूमन की, क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है डायरेक्टली। तो ये डिजीज जिसके अंदर कोज होती है वो पर्सन होस्ट कहलाता है। अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें कि ये किस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमें डिजीज हो सकती है, तो वो हमारी एज पे डिपेंड कर सकता है, सेक्स एंड जेनेटिक्स। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो हमारे मेल्स में होती है या फीमेल्स में होती है, जेनेटिक रिलेटेड होती है एंड एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड मतलब कुछ डिजीज है वो मोस्टली बच्चों में होती है, कुछ एल्डरली पर्सन में होती है। एल्डरली पर्सन में लाइक हम निमोनिया देख सकते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी वो बहुत सप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से उनमें ये देखने को मिलता है। एंड इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी है, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है तो हमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड न्यूट्रिशन, अगर हम बात करें हम सफिशिएंट न्यूट्रिशन है वो इंटेक नहीं करते हैं तो हमारे अंदर डिजीज कोज हो सकती है। और लाइफ स्टाइल हैबिट, अगर हमारी लाइफ स्टाइल हैबिट इस प्रकार की है कि हम जो फैटी फूड है वो ज्यादा खाते हैं एंड हम एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मोटापा वगैरह ये देखने को हमें मोस्टली मिलता है एंड डिजीज कोज हो जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो एल्डरली पीपल होते हैं वो मोस्टली निमोनिया के लिए वुल्नरेबल होते हैं हमारे। ये मैंने आपको बताया, जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी। एंड थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि डिजीज को स्प्रेड होने में को एलो करता है, उसको मदद करता है, डिजीज को स्प्रेड होने में ये हेल्प करता है। अगर हम बात करें फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसके 3 सब टाइप है। वैसे अगर हम एग्जाम बेस से देखें तो इन पॉइंट्स को हम और बड़ा चढ़ाकर अपने मन से लिख सकते हैं। तो हम बेसिक बेसिक हमें वो आज देखने वाले हैं। अगर हम बात करें फिजिकल इन्वायरमेंट की, तो हमारा क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया एंड सैनिटेशन, जो हमारी साफ सफाई है, वाटर है, क्लाइमेट है, इन सब के माध्यम से ये स्प्रेड होता है एंड ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सोशल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो ओवर क्राउडिंग एरिया हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होना एंड उससे क्या है कि जो डिजीज है वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, तो इसमें वेक्टर आते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गई, सैंड फ्लाइज हो गई, जो घरेलू मक्खियां हो गई,
ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये डिजीज करने के लिए मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है किससे? जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से, जो मॉस्किटो की ब्रीड होती है उसकी वजह से मलेरिया है वो हमारा स्प्रेड होता है। एंड जो अगर हम सैनिटेशन मेंटेन नहीं रखेंगे, जगह जगह पानी भरा रहेगा, तो उसमें मॉस्किटो की जो ब्रीड है वो और ज्यादा पैदा होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला है। इन्वायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट, ये हमारे तीनों है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्राइड है वो कैसे डिजीज को एक्सप्लेन करता है। जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है वो कैसे डिजीज को एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या कहता है कि जो डिजीज होती है वो मोस्टली अकर किसकी वजह से होती है? जो एजेंट हो गए, होस्ट हो गए और इन्वायरमेंट हो गए, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब डिजीज है वो मेनली कॉज होती है। अगर हम बात करें कि हम किसी भी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उसमें कंपोनेंट्स है जो डिजीज के एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, उनमें हम चेंजेस करके है वो डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा एजेंट हो गया तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन हो गया एंड एंटीबायोटिक्स हो गई, उनसे हम एजेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर होस्ट में नहीं होने देना है तो होस्ट की इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन को हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। अगर एक पर्सन है उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इंप्रूवमेंट है उसमें, तो उसमें डिजीज होने के चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। एंड इन्वायरमेंट फैक्टर की हम बात करें तो अगर हम बेटर सैनिटेशन एंड वेक्टर कंट्रोल करेंगे, अगर हम मॉस्किटो हो गए, घरेलू मक्खियां हो गई, इनकी ब्रीड को हम फैलने ही नहीं देंगे तो ये डिजीज है वो कोज नहीं कर सकती। तो हम इन कंपोनेंट्स हो गए हमारे, इनमें चेंजेस करके वो डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इसमें आएगा हमारा, जैसे कि एक हमारा जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये एक एजेंट होता है एंड होस्ट हो गया हमारा ह्यूमन। ह्यूमन है वो मलेरिया के लिए एक ससेप्टेबल होस्ट होता है। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टेगमेंट वाटर दैट ब्रीड्स मॉस्किटो, जो इकट्ठा पानी होता है, जगह जगह गंदा पानी होता है, उसके अंदर जो मॉस्किटो की ब्रीड है वो पैदा होती है एंड जो ह्यूमन होता है उसमें मलेरिया कोज कर देती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, ये एग्जाम बेस्ड से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।